बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपीस है। अगर आपके पास एक अदद आलू और एक अंडा है तो आप ये मज़ेदार और आसान रेसिपीस बनाकर सबका दिल जीत लें। एक दफ़ा ये रेसिपीस बनाएंगे, बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीस। इसके लिए हमारे पास है आलू एक अदद मीडियम साइज़ का। आलू का छिलका उतार लें। आलू का बारीक छिलका उतारने के बाद अब आप इसको बारीक काट लें। इसको छोटे टुकड़ों में बारीक काट लें। पहले आप इसका एक टुकड़ा काटें और इसको बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम करते जाएं। ख्याल है कि इस तरह के स्लाइस टुकड़ों में इसको काट लें। आप अपनी आसानी के लिए अगर हाथ के साथ काट सकते हैं तो बेहतर, अगर नहीं तो आप आसानी के लिए इसको क्रश भी कर सकते हैं। इसको बड़ा बड़ा क्रश कर लें। इजीली आप इसको क्रश कर सकते हैं। देखें, ये बिल्कुल स्लाइस तरीके से क्रश हो रहा है। जो आपको तरीका बेस्ट लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसको हाथ से काट लें। इसको पानी में डालें और इसको अच्छी तरह साफ कर लें। टुकड़ों को अच्छी तरह पानी के अंदर धोने के बाद अब इसका पानी उतारें और इसको खुश्क करने के बाद अब इसमें एक अदद अंडा तोड़कर शामिल करें। अंडा डालने के बाद अब इसमें मैदा 2 चम्मच शामिल करें। ख्याल रहे कि मैदा इस साइज़ के चम्मच का होना चाहिए। और फिर इसमें नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पीसी हुई 1 चुटकी शामिल करें और इसको मिक्स करें। साथ में आप इसमें 2 चम्मच पानी शामिल कर लें। पानी डालने के बाद इस सब मेज़े को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसको 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छी तरह यकजां करें और फिर इसे 2 मिनट के लिए रख दें। अब इतनी देर में पैन जो है गरम करें और इस पर ब्रश के साथ ऑयल जो है वो अच्छी तरह इसकी सतह पर लगा लें। ऑयल लगाने के बाद अब तैयारशुदा मिक्सचर जो है वो इसके अंदर शामिल करें। ख्याल रहे कि जो मिक्सचर है इसको आहिस्ता से इसमें डाल लें। मिक्सचर डालने के बाद अब इसको पैन की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला दें। इसको खूब अच्छी तरह हमवार करें। एक जैसी सतह हमवार करने के बाद अब इसको कवर कर दें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके इसको मीडियम आंच पर, ख्याल रहे कि आंच जो है वो लो होनी चाहिए, इसको पकाएं और फिर इसकी साइड जो है वो चेंज करें। साइड चेंज करने के बाद अब इसको दोबारा कवर कर दें और फिर इसको 2 मिनट के लिए लो आंच पर पकाएं। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करें। अब इसको अच्छी तरह हिलाएं। आप जैसे भी इसको हिलाएंगे चम्मच के साथ या वैसे ये टूटेगा नहीं। ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और आसानी के साथ बनने वाली रेसिपीस है। अब इसको प्लेट में निकालें। आसानी के साथ आप इसको प्लेट में निकाल सकते हैं। अब इसको छोटे छोटे पीसों में काटें। काटने के बाद आप इसको मज़े के साथ खुद भी खाएं, बच्चों को भी पीस पकड़ाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। अंदर तक फ्राई है, दोनों तरफ से ब्राउन है। देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।